भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को हटा दिया। एक ट्वीट किया और फिर हटा दिया। एक पद से नहीं बल्कि हर जिम्मेदारी से हटा दिया, उत्तराधिकारी से हटा दिया। ऐसा क्या हुआ? मायावती पर किसका दबाव था जो उसने अपने चहेते, अपने लाडले, अपने भतीजे से अपनी माया खत्म कर दी? सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर भारी पड़ गया। मायावती ने मंगलवार देर रात उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। वजह बताई गई कि वो अभी अपरिपक्व हैं। बता दें कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपाओं की तुलना आतंकवादियों से की थी, साथ ही उन्हें जूतों से मारने की बात कर दी थी। आकाश आनंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को नामजद भी किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और फिर आकाश आनंद की रैली के आयोजनों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वो दिल्ली में पार्टी समर्थकों, छात्रों, शिक्षकों से संपर्क करते दिखाई दिए और विपक्षी नेताओं को लगातार निशाने पर लेते रहे। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव को चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दे दी। अखिलेश यादव जिस तरह से कन्नौज से अचानक से उन्होंने पर्चा दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उसकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे ऑल द बेस्ट। बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर अपना बयान जारी करके आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी हटाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि बसपा का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर तरह का त्याग करेगा। आइए आपको बता देते हैं कि कौन है आकाश आनंद और कहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। आकाश आनंद ने नोएडा, गुरुग्राम और लंदन से पढ़ाई की है। जब से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब से ही हर तरफ आकाश आनंद के काफी चर्चे होने लगे थे। मायावती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान किया था, लेकिन आखिर हैं कौन आकाश आनंद और कैसी है उनकी शिक्षा दीक्षा, आइए आपको बताते हैं और साथ ही याद दिला देते हैं कि कुछ ही वक्त में उन्होंने कल अपने उत्तराधिकारी के पद से उन्हें हटा भी दिया। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। आपको बता दें कि आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उनका जन्म 1995 में नोएडा में हुआ। आकाश ने नोएडा और गुरुग्राम से स्कूली शिक्षा हासिल की। उन्होंने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से MBA की पढ़ाई पूरी की। इंडिया वापस आकर उन्होंने खुद का बिजनेस भी शुरू किया और पिता का भी बिजनेस संभाला।
आकाश ने कई बड़ी कंपनियों के साथ भी काम किया। साल 2016 में आकाश आनंद ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव है। उन्होंने हाल ही में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बखूबी जिम्मेदारी संभाली। 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती उन्हें जनता के सामने लाई थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। इसी समय बसपा का और सपा का गठबंधन भी टूट गया था। उसी वक्त जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, आपने आकाश आनंद की तस्वीर देखी होगी और फिर आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बसपा को बढ़ाने वाले आकाश आनंद परंपरागत राजनीति के अलावा हर मोर्चे पर पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर आकाश का अकाउंट काफी ज्यादा एक्टिव रहता है और वो युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए काफी कोशिशें भी कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से शादी की है। लेकिन अब आकाश आनंद की इस पूरी तैयारी के बावजूद आकाश आनंद के जीवन में एक बड़ा यू टर्न आ गया है और वो यू टर्न भी उनकी खुद की बुआ ने दिया है। आगे पद भी उन्होंने दिया था और पद ले भी उन्होंने लिया है। इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि मायावती पर दिल्ली से काफी अच्छा खासा दबाव रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार और अपनी राजनीति में और अपने वोटर्स के सामने ये फैसला लिया है। लेकिन देखना यह होगा कि उनके वोटर्स जो कि आकाश आनंद को पिछले कुछ वक्त से काफी पसंद कर रहे थे, अब वो क्या जवाब देते हैं। राजनीतिक गलियों में इस बात की अच्छी खासी चर्चा है कि मायावती ने यह फैसला बीजेपी के कहने पर लिया है। जैसे कि मायावती को बीजेपी की पार्टी बी भी कहा जाता है और इसी तरह से मायावती अब जो भी बड़े फैसले ले रही हैं वो सब दिल्ली के कहने पर ले रही हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को हटाए जाने पर ट्वीट किया है और कहा है, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो ये है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई भी संभावना बचती ही नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट खराब ना करें और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताए और संविधान के संग आरक्षण भी बचाए। इसलिए आग्रह ये है कि संविधान, आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दे या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो वहां वोट डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराएं। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है।
साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।